नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जब से भाजपा की लिस्ट आई है तो पूरे हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं से आपके पास ये लगातार खबरें पहुंच ही रही होंगी कि फला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को गलत टिकट दे दी, इधर से विरोध हुआ, कभी किधर से इस्तीफे की खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। इसी तरह झज्जर जिले की एक बेरी विधानसभा सीट में जो बीजेपी ने किया है उसके रुझान हैं अब आने शुरू हो चुके हैं। अमित अहलावत हैं जो कि प्रबल दावेदार थे बेरी से भाजपा की टिकट के। उन्होंने, जिनको भाजपा की टिकट दी गई है, संजय कबलाना, उनके खिलाफ आज बेरी में सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे थे और मोर्चा है वो खोल दिया है। अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है भाजपा की टिकट आने के बाद जो होना था वो लगातार हो रहा है। क्या कांग्रेस की टिकट आने के बाद भी ऐसा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है अब खड़ा हो रहा है। और इस बड़े सवाल के पीछे एक बेरी विधानसभा सीट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को यहां से टिकट दी है उसके बाद से लगातार बेरी विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हम बात कर रहे हैं लगातार लामबंद हो रहे हैं, लगातार मोर्चेबंदी हो रही है और ये कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। कयास नहीं, ये बात यकीनन है, सिर्फ कांग्रेस की टिकट का इंतजार किया जा रहा है और वो इंतजार सिर्फ इतना है कि कांग्रेस अपनी टिकट डिगल जोन और छारा जोन में दे देती है तो ठीक है, वरना प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल निर्दलीय तौर पर बेरी से चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं। डिगल जोन की मैं बात करूं तो काफी सारे समाज सेवी नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की टिकट की घोषणा होने के बाद है अपने विधानसभा क्षेत्र में है वो आ चुके हैं, अपने गांव में वो आ चुके हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है और केवल इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की टिकट का। और उस टिकट में भी वो लोग तभी रुकेंगे यदि डीगल जोन या छारा जोन में है ये टिकट आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पंचायती तौर पर, जिसमें अहलावत खाप भी शामिल हो सकती है, दलाल खाप भी शामिल हो सकती है, राठी और रोहिल के गांव है वो भी शामिल हो सकते हैं और एक प्रत्याशी है वो आ सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है और उन लोगों का कहना है कि ऐसा करना ही ठीक होगा। इंतज़ार केवल कांग्रेस का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिगल जोन और छारा जोन कांग्रेस का असली गढ़ है वो माना जाता है, जहां से विधानसभा चुनाव में भी, दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में भी सबसे ज़्यादा वोटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की झोली में है, लोग हैं डालते हैं। ऐसे में अगर उनकी अनदेखी की जाती है, अगर ये खबरें तो लगभग अब तय बताई जा रही है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की टिकट है वो कटने जा रही है। इस बात की भी चारों तरफ अब चर्चा चल पड़ी है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को ये इल्म हो चला है, इसलिए वो अपने परिवार से किसी सदस्य की टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। अगर ऐसा भी होता है तो बेरी हलके की राजनीति में भारी उथल पुथल और भारी भूचाल है वो आ जाएगा। अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस किसी बाहरी प्रत्याशी को है, अगर बेरी में इसी तरह जैसा बीजेपी ने किया ऐसा ही अगर कांग्रेस सोचती है तो काफी हंगामा है वो कांग्रेस की टिकट के बाद भी है वो होने वाला है। और अमित अहलावत ने जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया है, उनके रुख को देखकर यह लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव मैदान में आने के लिए। इसी तरह नवीन अहलावत जो कि बड़े समाज सेवी हैं, आइज कैंप है पूरे विधानसभा क्षेत्र में है वो लगाते हैं, खिलाड़ियों का भी सम्मान है, अभी उन्होंने किया था, निःशुल्क कुश्ती एकेडमी है गाँव में वो भी चलाते हैं, काफ़ी सारे अन्य सामाजिक सरोकार के काम करते हैं, वो भी तैयार हैं पंचायत करने के लिए। ऐसे काफ़ी समाज सेवी लोग हैं, ऐसी ही बातें हैं वो छारा जोन से आ रही है कि काफ़ी लोग हैं वो तैयार हैं और वो लगातार जब मेरी अब उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अब काफ़ी हो चुका है, जब तक हम लोग अपना दम नहीं दिखाएंगे, जब तक लगता नहीं है कि हमें कोई राजनीतिक भागीदारी है वो बनने वाली है। साथियों, हर बार जब भी विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है, परिणाम आता है, तो हर बार एक रेशो आती है हरियाणा में अलग अलग जगह से, 7 से 10 प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय हैं आ सकते हैं। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं कोई ना कोई समीकरण ग्राउंड पर ऐसे बनते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती है
तब है वो निर्दलीय प्रत्याशी उस विधानसभा से जीत कर आते हैं। और ऐसी ही स्थिति अगर कांग्रेस ने बेरी में अपनी टिकट सोच समझकर नहीं दी तो ऐसी ही स्थिति ही बेरी विधानसभा में है वो बनती आ रही है। और जितने भी मेरे तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई और पंचायतों की लगातार तैयारी है वो की जा रही है, सभी मतलब अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस की टिकट की घोषणा होते ही अगर जैसा वो सोच रहे हैं, अगर डिगल और छारा जोन में कांग्रेस की टिकट नहीं आती है तो यकीनन एक ऐसा प्रत्याशी आएगा जो कि डिगल जोन छारा जोन के बीच से संयुक्त प्रत्याशी है वो होगा। और उसके बाद है ये जो बेरी विधानसभा का चुनाव है वो काफ़ी रोचक हो जाएगा। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की टिकट है, जैसे कि आज कहा जा रहा था आज आ जाएंगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 1-2 दिन का डिले हो सकता है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस है अपने किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, कांग्रेस बेरी से किस उम्मीदवार को है वो मैदान में उतार सकती है। अगर डिगल जोन और छारा जोन में ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवी लोग हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और उन सभी का ये मानना है कि एक पंचायत हो के ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की टांग खींचने में ही लग जाएंगे। उनका ये मानना है कि पंचायत सार्वजनिक रूप से एक पंचायत हो और उस पंचायत में से किसी एक चेहरे को है उनके बीच में से पंचायत है वो उतारे। और इस बाबत सभी लोग हैं वो सहमत हैं। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं बेरी में वो दोनों ही पार्टियों के लिए हैं वो चिंताजनक है, वो बनते जा रहे हैं। बीजेपी ने ये फैसला लेके यकीनन अपने लिए समीकरण है वो पूरी तरीके से चिंताजनक है बना लिए हैं। और बेरी हल्के के लोग हैं इसके लिए ओम प्रकाश धनखड़ को सीधे सीधे जिम्मेवार हैं वो भी ठहरा रहे हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या कांग्रेस भी इसी तरह के फैसले लेती है? क्या कांग्रेस भी जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी हल्के की जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब वो घूमे थे तो उनको इस बात का अंदाजा हो चला था कि बेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो क्या चाहती है। अगर उन तमाम बातों को दरकिनार कांग्रेस भी करती है तो यकीनन बेरी में काफ़ी रोचक चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आएगी। और एक पंचायत उम्मीदवार जो कि डिगल और छारा जोन से संयुक्त रूप से निकल के आ सकता है, वो छारा जोन से भी हो सकता है, वो डिगल जोन से भी हो सकता है। और अपना प्रत्याशी हैं अब जनता है वो उतारना चाहती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उतारेंगे। शुक्रिया।